हेलो दोस्तों, यह डिक्टेशन 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है और इस डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्द अथवा कुछ शब्दों को जोड़कर लिखा जा सकता है, उसकी आउटलाइन मैंने यहाँ बना दी है। आप देख लीजिएगा, जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। इस बात का शब्द चिन्ह है, ब को आधा कर देते हैं तो इस बात पर ऐसे लिख दिया है, या फिर इस बात को ब को डबल कर सकते हैं तो आसानी होगी। किया जाना चाहिए था, बहुत सारी डिक्टेशन में ये सेंटेंस पूरा आता है तो किया जाना चाहिए था एक साथ आउटलाइन बन जाएगी। हिंदी आशुलिपिक, हिंदी के लिए केवल ह का यूज़ किया है, आशुलिपिक पूरा लिख दिया है। कुछ लोगों ने के लिए न का अलग चिन्ह नहीं बनाएंगे, लोग में ही न का हुक बना देंगे बस। यह स्वाभाविक था कि पूरा एक साथ आता है, एक साथ लिख दिया है। हिंदी प्रेमियों में भी हिंदी को डिफाइन करने के लिए केवल ह का यूज़ किया है। की ओर से बहुत आता है हर डिक्टेशन में, तो और से के लिए र का डाउनवर्ड बनाने के बाद स का सर्कल लगा देते हैं और की का शब्द चिन्ह है ही, तो की ओर से हो गया। दृढ़ता का शब्द चिन्ह है, लाइन काट कर द और र लिख देते हैं। के साथ के लिए इसमें हमने स का सर्कल और थ लगा दिया है, तो दृढ़ता के साथ हमेशा एक साथ आता है। किसी भी तरफ से, तो तरफ का एक शब्द चिन्ह है फ, लाइन पर लिखते हैं वैसे तरफ का फ बना देते हैं, तो यही तरफ का शब्द चिन्ह है। इसी में हमने जोड़ दिया है किसी भी तरफ से, तो पूरा एक साथ लिख जाए। यह तय किया गया था कि, पूरा एक साथ लिख जाएगा। उसके विरुद्ध, उसके लिखने के बाद में विरुद्ध में र में डाउनवर्ड र में व लगा दिया गया है, उसको र को आधा कर दिया है। र में व लगा दिया गया है और र को आधा कर दिया गया है, तो उसके विरुद्ध का शब्द चिन्ह है। अहिंदी भाषी लोग, अहिंदी के लिए ह को डाउनवर्ड कर दिया है, हिंदी के लिए ह को अपवर्ड करते हैं। ठीक है, भाषी के लिए वही है पूरा, भाषी लोग पूरा एक साथ आता है। और इसके नीचे पर्याप्त ज्ञान, इसकी आउटलाइन बना दी, आप देख लीजिएगा। हमारे संविधान में एक साथ आता है तो इसकी भी आउटलाइन एक साथ है। ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 सेकंड में डिक्टेशन शुरू होगी। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में हिंदी आशुलिपिकों की कमी क्यों है। हिंदी आशुलिपि का आरंभ इस देश में 1907 से हो चुका है, तथापि जो कुछ प्रयत्न इसके विकास के लिए किए गए वे हिंदी प्रेमियों द्वारा किए गए। सरकार द्वारा जो कुछ इसके विकास के लिए किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। यह निश्चित हो गया था कि संविधान के लागू होने के बाद इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु जो कुछ निश्चय किया गया था उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किए गए। उस समय किसी भी तरफ से यह बात नहीं कही गई कि हिंदी में काम न हो, किंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ प्रदेशों की ओर से अवश्य कहा गया कि अभी उनके प्रदेशों में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान लोगों को नहीं हुआ है, अतः यह काम धीरे धीरे किया जाए। उनकी ओर से यही कहा गया था कि अहिंदी प्रांतों में हिंदी ला दी न जाए, किंतु हिंदी के कुछ विरोधियों ने इस बात को राजनीतिक रूप देकर उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास किया। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष के भीतर हिंदी का विकास किया जाए। यह अवधि 1965 की जनवरी 26 को पूरी हो गई थी, किंतु हिंदी के विकास के लिए जो कुछ किया गया था वह काफ़ी नहीं था। संविधान के निर्माताओं द्वारा यह आशा की गई थी कि
इस बीच में देश में हिंदी का प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो जाएगा कि इसको राजभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विज्ञान, तकनीकी एवं विधिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर होता था, अतः यह स्वाभाविक था कि उस दिशा में प्रगति भी अधिक नहीं हो सकी। अतः हिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह आश्वासन दिया था कि हिंदी भाषी लोगों के ऊपर हिंदी लादी नहीं जाएगी जब तक वे इसके लिए तैयार न हो जाएं। अतः उनको जो आश्वासन दिए गए थे उनमें यह कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में हिंदी प्रांतों के साथ तभी होगा जब वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अतः राजभाषा अधिनियम बनाकर हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यह सुविधा उनको दी गई थी जो कि हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी प्रांतों में भी इस सुविधा का अनेक लोगों ने फ़ायदा उठाना उचित समझा और हिंदी की प्रगति में ढील आ गई, किंतु केंद्र ने बराबर इस चीज़ पर नज़र रखी और हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए और भी दृढ़ता के साथ उपाय किए। जब तक यह नहीं किया गया था तब तक इस काम में थोड़ी बहुत ढील रही, किंतु अब हिंदी प्रांतों में हिंदी में काम होने लगा है। स्टॉप। दोस्तों, एक वर्ड आया था इसमें, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। तो श्री जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या करेंगे कि जवाहरलाल के लिए केवल जे बना देंगे, ABCD वाला जे, और नेहरू के लिए जे के नीचे ही न बना देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू आसानी होती है लिखने में। इसकी आउटलाइन है, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।